अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मरियम और आज जो मैं लेक्चर लेकर आई हूँ वो है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, और ये जो लेक्चर है मैं ये डिलीवर करने लगी हूँ BScs सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। उनकी इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि ये लेक्चर जो है ये मैं आपको डिलीवर करूं। काफ़ी दिनों से मेरी क्लासेस में क्लैश भी आ रहा था, तो मैंने जो है वो ऑनलाइन लेक्चर प्रिपेयर करने का प्लान किया है और आज मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने लगी हूँ और वो लेक्चर होगा आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स पे। ठीक है, तो आप लोग पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस लेक्चर को सब लोग सुने और इसके नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें इंडिविजुअली हर स्टूडेंट। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को डाउनलोड करके सेव करें या सुनें और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि इन नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट जो है वो हैंड ओवर करूँगी और वो मुझे चाहिए होगी। आप लोगों ने लाजमी उसको उसके मार्क्स होंगे, बस कि मैं आपको बता दूँ उसके मार्क्स में आपके जो है वो फ़ाइनल पे लगाऊंगी। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर का टॉपिक है जो मैंने बिल्कुल टॉप ऑफ द बोर्ड लिखा है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स। तो आइसोमॉर्फिज्म के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आपके सामने दो डायग्राम्स बनाई हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, और आइसोमॉर्फिक हैं और मैं आपको ये चीज़ इसके बारे में बता दूं कि जब दो पर्सन्स यानी कि 2% जब एक दूसरे का पेपर नहीं देख सकते ना, तो हम उसको कहते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ये फर्स्ट डायग्राम जो है इसको अगर आप देखो कि मैंने ये ड्रा किया और लेबल ऐसे किया है कि ABCDE। ठीक है, ये इसकी वर्टिसेस हैं। अब क्या है कि AB कनेक्टेड है, B से C कनेक्टेड है, C से D कनेक्टेड है और ये आप लोग के सामने है। ठीक है, D से E कनेक्टेड है। ठीक है, और A से E कनेक्टेड है। तो इनके कनेक्शंस आप नोट करो तो ये जो है ये मुझे आइसोमॉर्फिक दे रहा है। ठीक है, सेम आप इस ग्राफ को भी देखो तो इसमें आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो हैं ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। काइंडली आप उस डेफिनेशन को नोट कर लो, फिर हम फर्दर उसकी जो है एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो आप लोग के सामने ये मैंने एक पूरी डेफिनेशन लिखी है। काइंडली ये डेफिनेशन आप अपने रजिस्टर पे भी नोट कर लें और मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। एक्सप्लेन कुछ ऐसे है कि जो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स है यानी कि G1 और G2, अगर आपके पास आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं तो उनके बीच में 1 to 1 आपको फंक्शन पता होगा, ये मैं फंक्शन पहले करवा चुकी हूँ कि 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन जो है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ G1 और G2। ठीक है, यानी कि दोनों के जो वर्टिसेस हैं उनके बीच में जो मैपिंग आ रही है वो है 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन की। है कुछ इस तरह से होगी कि E जो एज है वो V के ऊपर इंसिडेंट करेगा या W G1 के ऊपर करेगा। उसी सूरत में इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है उसी सूरत में जब उसका एज यानी कि उसकी मैपिंग ऑफ GE जो है वो इंसिडेंट होगा मतलब फंक्शन ऑफ V या फंक्शन ऑफ W के ऊपर। ये पेयर ऑफ टू फंक्शंस हैं F और G। इस पूरी चीज़ को हम लोग आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स यानी कि G1 और G2 कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि G1 और G2 जो हैं वो आइसोमॉर्फिक उस सूरत में होंगे जब उनके बीच में 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन जो है वो होगा। किसके बीच में? वर्टिसेस ऑफ G1 और G2 की वर्टिसेस के बीच में। समझ आ रही है? ठीक है, और जो एजेस हैं E वो इंसिडेंट होंगे वर्टिसेस के ऊपर, यानी कि G1 के वर्टिसेस V हुए और मतलब V और W G1 और G2 के बीच में। समझ आ रही है? इफ़ एंड ओनली इफ उसी सूरत में जब एज G ऑफ V इंसिडेंट होगा फंक्शन ऑफ F ऑफ V यानी कि फर्स्ट के वर्टिसेस और सेकंड F ऑफ W का मतलब होता है सेकंड की वर्टिसेस। अभी इसी से ही रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आप लोग बेशक इस वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन अपने रजिस्टर में उतार सकते हैं जो आपको नज़र आ रही है विद द एग्जांपल्स।
हाँ जी, तो मैंने आप लोग के सामने एग्ज़ाम्पल लेकर आई हूँ और ये एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ रही है सेम वही ग्राफ्स जो मैंने आपको बना के दिखाए थे शुरू के स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। यानी कि G1 में एक ग्राफ ले रही हूँ जिसके मैंने पॉइंट्स लिए हैं A B C D E और इसके एजेस हैं E1 E2 E3 E4 और E5। ये मेरा G1 ग्राफ है। इसके बाद आप G2 ग्राफ की तरफ आओ तो इसमें मैंने एक आपको आइसोमॉर्फिज्म एक और ग्राफ लिया है जिसके एजेस हैं A B C D E, ठीक है। और इसके ये वर्टिसेस हैं, एजेस आप देख लो Y1 Y2, ठीक है, फिर Y3 Y4 और Y5। यानी कि मैंने 5 लिए हैं क्योंकि ऊपर भी मेरे इसके जो हैं वो 5 लिए हैं। अब क्या है कि आपने इसकी मैपिंग कैसे करनी है, यानी कि इसको आइसोमॉर्फिज्म वो जो उसकी मैपिंग होती है वो कैसे होगी। वैसे होगी कि एफ ऑफ ए जो है वो कैपिटल ए के इक्वल है, यानी कि एफ ऑफ ए कैपिटल ए के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद है एफ ऑफ बी इक्वल टू बी, यानी कि इसके बाद एफ ऑफ बी जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है बी के, यानी कि एफ ऑफ फ़ौरन आप बी की तरफ आओ तो ये आपको ये चीज़ देगी। फिर एफ ऑफ सी जो है वो सी, फिर एफ ऑफ डी कैपिटल डी, एफ ऑफ ई ई, ये आपके सामने इसकी मैपिंग हो रही है। ये मैपिंग आपको अगर उसकी डेफिनेशन 1 to 1 फंक्शन की आती है तो हर एक एलिमेंट के साथ सेपरेट एक एलिमेंट होता है और ऑन टू का मतलब ये होता है कि